जिनके नाम सुमिरन से तुलसीदास जी कहते हरन घोर त्रय सूल जासु नाम भव बेसज। वो परमात्मा, उनको सुखी होना, दुखी होना, रोना, ये सब करना पड़ा। और वन के समय भगवान को वहीं जाना पड़ा जहां संत विभूतियां भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। इसके लिए प्रभु को वन में जाना पड़ा। वन में कभी अनुकूल फल मिले, कभी ना मिले। इससे भी बढ़कर संत और भगवंत दोनों को जब धरा पर आते हैं तब लोगों की विचित्र विचित्र वृत्तियों का शिकार बनना पड़ता है। कैसी कैसी वृत्तियां लोगों की होती है। तो सभी प्रकार के वृत्ति के लोग तो मिलेंगे भगवान को भी। उनकी वृत्ति को समझते हुए भी मन को बड़ा रखना, उसको माफ करना, उसको कुछ न कहना, ये भी कष्ट है। और जब भगवान निकले तो किसी मनुष्यों के द्वारा भगवान को युद्ध करना पड़ा होता तब तो ठीक, लेकिन भगवान को जब युद्ध करने की नौबत आई तो फिर वनवासियों के द्वारा बंदर भालुओं को लेकर जाना पड़ा। इतना बड़ा युद्ध, देश का इतना बड़ा दुश्मन रावण, अब उसको मारना है। और भगवान के पास क्या था? केवल वनवासी थे, उनका संगठन करना पड़ा। अब उनके साथ रहना कितना मुश्किल है, बंदरों के साथ। घर में कोई हो एक आध बंदर जैसा तो भी कितना मुश्किल है। और राम जी के पास तो 18 महापद्मा, एक 100 करोड़, 1 अरब, 100 अरब, 1 खरब, 100 खरब, 1 निखर्ब, 100 निखर्ब, 1 पद्म, 100 पद्म, 1 महापद्मा, ऐसे 18 महापद्मा। अब सोचिए क्या हाल होगा भगवान का। घर में एक बंदर पना करे तो कितनी परेशानी होती है। राम जी पेड़ के नीचे बैठते हैं, बंदर ऊपर बैठता है। फिर भी भगवान ने इनके दोष पर दृष्टि नहीं की, भगवान ने इनके गुणों पर दृष्टि की कि देखो अपने आप खा लेते हैं, पेड़ों पर जाएंगे, कूदेंगे, पत्ते खा लेंगे, फल खा लेंगे। भगवान ने तो गुण पर दृष्टि की कि किसी इंसानों के द्वारा युद्ध करना पड़ा होता तो पता नहीं पहले तो कितना बड़ा ये भोजन की व्यवस्था साथ रखनी पड़ती। मनुष्य का सही नहीं होता, उसको बिछाना चाहिए, उसको ओढ़ने का चाहिए, उसको निवास चाहिए। और इतनी बड़ी सेना तो ये समझ लो भगवान को कम से कम 200-400 तो एम्बुलेंस रखनी पड़ती है। आज ये बीमार हो गया, कल ये बीमार हो गया, परसों कोई तीसरा बीमार हो गया। भगवान ये नहीं देख रहे कि कितना अविवेक कर रहे। मैं नीचे बैठा हूं और ये मेरे ऊपर पत्ती गिरा रहे। जब डाली पकड़कर बंदर झूलता है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है, और डाली पकड़कर वो झूलेगा। राम जी नीचे बैठे हैं तो सारा कचरा तो नीचे ही है, लेकिन प्रभु ने ये नहीं देखा। भगवान ने गुण पर दृष्टि की, अपने आप खा लेते हैं, अपने आप अपने रहने की व्यवस्था कर लेते हैं। और कितने सात्विक है देखो, चावल नहीं खाते, आलू नहीं खाते, सब्जी नहीं, रोटी नहीं खाते, इसलिए बीमार भी नहीं होते। वनस्पति खाते हैं, हरे हरे पत्ते खा लेते, बीमार भी नहीं होते। मुझे इनके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, यही मेरे लिए सब कर रहे हैं, बस मुझे इनके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन ऐसे में
शांत तो रहना पड़ता है प्रभु को। कैसी कैसी मनोदशा के लोग होते हैं, कैसी कैसी नीयत लेकर के आने वाले लोग भी होते हैं। उन सभी को सहना, और वो भी कमजोर तो सह भी ले, सर्वशक्तिमान सह रहा है। सबसे बड़ा कष्ट तो ये है। इतने कष्ट के बाद भगवान ने जब युद्ध किया तो युद्ध में देवताओं ने भगवान के लिए रथ भी तीसरे दिन भेजा। बिना रथ के 2 दिन भगवान को युद्ध करना पड़ा। जिनके लिए भगवान निकले थे वो ही भगवान की मदद नहीं कर रहे थे। देव कार्य के लिए भगवान निकले, वनवास का बहाना बना करके। इसके बावजूद समय पर भगवान को जो चाहिए, देवताओं का कर्तव्य था। देव कार्य के लिए भगवान ने अवतार लिया। देव कार्य के लिए भगवान अयोध्या छोड़कर वन वन भटक रहे थे। सीता जी के अपहरण का निमित्त बनाया, राक्षस विनाश के लिए। इतना जब भगवान कर रहे हैं तो देवताओं का फर्ज नहीं था कि जिस समय जो चाहिए, बारिश की जरूरत हो तो वहां तुरंत बारिश कर दे। इंद्र देवता, जहां भगवान को अग्नि की जरूरत पड़े वहां तुरंत अग्नि देवता हाजिर हो जाए। जहां भगवान को फल की जरूरत हो, वहां ऋतु हो ना हो फिर भी वहां पर फल हो जाए, भगवान को त्वरित मिल जाए, क्योंकि भगवत उनके लिए भगवान निकले। लेकिन ये संसार ऐसा है कि जिनके कल्याण के लिए काम करते हो उसी के प्रहार को सहना पड़ता है। वही निंदा करेंगे, वही बुराई करेंगे, वही अवरोध करेंगे, वही ईर्ष्या करेंगे। जिनके लिए आपने कुछ नहीं किया और भविष्य में भी आपको जिनके लिए कुछ नहीं करना, वो तो ईर्ष्या भी नहीं कर रहे। जिनके लिए कर रहे हो वो ईर्ष्या कर रहे। आपको कोई बोल देना कि दिल्ली में एक सेठ है, उनके पास 50 गाड़ी थी, 51 में खरीदी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, उसकी आपको कोई ईर्ष्या नहीं होगी। पड़ोसी के यहाँ गाड़ी आ गई तब तकलीफ होती है कि नहीं, वहां तो साइकिल ही रहनी चाहिए, जबकि वही तो काम आने वाली है। वो दिल्ली वाले की तो कभी काम आने वाली नहीं, काम आएगी तो यही आएगी। संसार का ये रूप, जिनके लिए हम कुछ करते हैं हमें उसी के द्वारा प्रहार होता है। वही ईर्ष्या करेंगे, वही निंदा करेंगे। देवताओं ने भगवान के लिए तीसरे दिन रथ भेजा, ये समझकर देवता जानते थे कि बिना रथ के युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि युद्ध मैदान में बहुत कुछ चीजें पड़ी हुई होती हैं। हथियार के, शस्त्रों के टुकड़े होते हैं पड़े हुए। कोई सैनिक हाथ में शस्त्र है और गिर गया तो वो साधन पड़ा रहता है मैदान में और वो चोट लग सकती है, वो चुभ सकता है। बिना रथ का युद्ध नहीं हो सकता। और भगवान है, साधु वेश है, उदासीन व्रत है राम जी का, तो उदासीन व्रत में जूते भी धारण नहीं करेंगे, पादुका भी धारण नहीं करेंगे, कुछ नहीं है धारण किया हुआ। और ऐसे में युद्ध कैसे होगा? देवता ने सोचा कि बिना रथ के युद्ध तो होगा नहीं, इसलिए हम अपने आप क्यों भेजे, राम जी किसी को भेजे रथ लेने के लिए, क्योंकि अयोध्या से तो मंगवा नहीं सकते, साधु है, जनकपुर से नहीं मंगवा सकते। जब साधु जीवन धारण किया है, उदासीन व्रत भगवान ने धारण किया है, तो ऐसे में पूर्वाश्रम से मदद नहीं मांगेंगे, पूर्वाश्रम से संबंध नहीं रखेंगे, घर परिवार से रिश्ता नहीं होता उनका, हमसे ही मांगना पड़ेगा। जब राम जी किसी को रथ लेने के लिए भेजेंगे और तब रथ देते हुए भी इंद्र ने तो कहा होगा कि 5-10 फोटो खिंचवा लेंगे,
कि देखो कोई रथ लेने आया, भगवान ने भेजा रथ लेने के लिए, और हम उनको रथ का दान कर रहे हैं। हम दान करते हुए 5-7 फोटो खिंचवा लेंगे, रथ के ऊपर अपनी तख्ती लगवा लेंगे कि ये रथ महाराज इंद्र की ओर से राम जी को युद्ध के लिए दिया जा रहा है, ताकि अगले चुनाव में ये सारी फोटो काम आ जाए। देवताओं की कूटनीति थी। कोई आवे तब हम रथ देंगे, और बाद में हम हमेशा ये कहते रहेंगे कि राम ने ऐसे युद्ध नहीं जीता, हमारी मदद मांगी थी और हमने कहा था कोई बात नहीं, ले जाओ, कोई बात। हमने उदारता से कहा था कि ले जाओ, रथ चाहे तो रथ। और ये एल्बम देखो, जो मांगा हमने दिया। इसीलिए देवताओं ने रथ भेजा नहीं, लेकिन राम जी ने भी ठान ली थी कि हम मंगवाएंगे नहीं, फोटो खींचने का मौका ही नहीं देंगे हम तुमको, हम नहीं मंगवाएंगे। और जब 2 दिन युद्ध हुआ बिना रथ का, भगवान को तब भी बहुत कष्ट हुआ। कष्ट इस बात का नहीं कि युद्ध करने में भगवान को परेशानी है, कष्ट इस बात का है, देवताओं की वृत्ति तो देखो, इसकी नियत तो देखो। दुख की बात तो ये है राम जी के लिए, जिनके लिए मैं निकला। 2 दिन बिना रथ के भगवान ने युद्ध किया, और उस युद्ध को देख करके इंद्र समझ गया कि बिना रथ के भी राम युद्ध जीत सकते हैं। समझ गया कि जुड़ जाने में भलाई है, राम जी तो युद्ध जीतेंगे। राम को जरूरत नहीं है, जिनकी आत्मशक्ति जागृत हो, बाहरी आधार पर वो कोई काम नहीं करता, वो सारे काम आत्मशक्ति के आधार पर ही करता है। दुनिया कभी मन करे तो जुड़ जाए, कभी मन करे तो हट जाए, फिर मन करे तो जुड़ जाए, लेकिन लोग आते जाते रहते हैं। गतिशील तो गति में ही होता है, उनकी गति तो निरंतर होती है। जब हम लोग जुड़े थे तब भी गति में थे, हम हट गए तब भी गति में थे, और हम फिर से चले गए तब भी वो गति में, क्योंकि गति है उनका स्वभाव, जो आत्मशक्ति से करता है। 2 दिन का युद्ध देखा, इंद्र समझ गए बिना रथ के भी राम युद्ध जीतेंगे, और परिणाम ये होगा कि दुनिया में हमारी निंदा होगी। सारे देवता, अन्य देवता और पृथ्वीवासी सारे मनुष्य देवता से नफरत करेंगे कि जिस देवता के लिए राम जी ने इतना बड़ा त्याग किया, सीता जी के अपहरण का नाटक बनाया, उदासीन व्रत था प्रभु का, अयोध्या जनकपुर की मदद नहीं ले सकते थे, वनवासियों का संगठन करके प्रभु ने युद्ध किया। कितना कष्ट प्रभु सह रहे, लेकिन रथ जैसी एक मामूली चीज देवताओं ने नहीं भेजी, और फिर भी भगवान युद्ध जीत गए। ये समझकर निंदा से बचने के लिए देवताओं ने चुपचाप रथ भेज दिया, बिना मंगवाए भेज दिया, ताकि बाद में ये तो कहे कि हम भी जुड़े थे। जब राम जी ने युद्ध किया तब हमने भी थोड़ा सहयोग किया था, हम भी सहभागी तो बने थे, कम से कम ये तो कह सके। इसलिए देवताओं ने रथ भेजा, तीसरे दिन रथ भेजा। तो कितना संकट प्रभु को सहना पड़ा। तब भगवान ने भक्तों के दुख को मिटाया, सुख पहुंचाया। राम जी को दुख सहने के बाद संतों का ये काम राम कर सकते हैं, लेकिन राम जी के नाम में वो सामर्थ्य है कि कोई कहीं पर भी बैठा हुआ अगर नाम का आश्रय कर लेता है तो नाम तो आसानी से उनके सारे दुखों को मिटा